हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डी के सर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी तबीयत खराब हो जाने के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे इस समय। तो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसका कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लिंग को समाप्त करेंगे और उसके बाद हिंदी व्याकरण का एक कोई दूसरा नया टॉपिक लेके आएंगे। तो लिंग में हम लोगों ने जाना था कि लिंग क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, लिंग को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कुछ अध्ययन कर लिया था। तो जैसे लिंग क्या होता है, तो लिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिंग क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या विराम। लिंग क्या है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने से या विकार उत्पन्न करने से नर या मादा जाति का पता चलता है तो वह लिंग कहलाता है। जिस चीज़ में रूपांतरण करने से उसके नर या मादा जाति का पता चलता है तो वह लिंग कहलाता है। तो इन सब डिफिनेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने अध्ययन कर लिया था। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे लिंग को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। तो जो आपका पुल्लिंग था इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, पुल्लिंग पहचानने के नियम का। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग को कैसे कैसे पहचाना जाए। तो देखिए स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। तो स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम। अब देखिए इसके भी आपके 4-5 नियम हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। एक बार आप लोग समझ जाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लिंग में कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द या त्रि शब्द आए, जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द या त्रि शब्द आए वो आपका क्या होता है, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखिए आपका क्या कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में, देखिए शब्द के अंत में क्या है, शब्द के अंत में आपका है, शब्द के अंत में त्रा या त्रि। देखिए आपका जैसे हो गया मात्रा, क्या हो गया आपका मात्रा, सुमित्रा आपका हो गया उसका अभिनेत्री। तो ये सब क्या है, जिस शब्द के अंत में त्रा या त्रि शब्द है तो क्या होता है आपका, वो आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। ये नियम नंबर 1 कहता है इसका। स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम जो हैं वो उसमें नियम नंबर 1 कहता है कि जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द या त्रि शब्द है वो आपका होता है स्त्रीलिंग। तो देखिए हमने दिखा दिया ना क्या त्रा, देखिए मात्रा ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, सुमित्रा, अभिनेत्री, ऐसे बहुत से हैं। तो ये सब क्या है हमारे, सब के सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्या सारे के सारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब आइए देख लेते हैं नियम नंबर 2 क्या कहता है। देखिए थोड़ा ही मिटा देते हैं बस। शब्द के अंत में क्या, अब देखिए दूसरा, जिस शब्द के अंत में जा शब्द है, क्या जिस शब्द के अंत में जा शब्द है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। देखिए जा देखिए जिस शब्द के अंत में क्या है जा, देखिए आपका सनोजा, देखिए सनोजा हो गया आपका। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं ये आपका, देखिए एग्जाम्पल में कौन कौन से, सनोजा हो गया, मनोजा हो गया, और ऐसे बहुत से नाम हैं। तो जिस शब्द के अंत में क्या, जिस शब्द के अंत में जा शब्द है वो भी हमारे स्त्रीलिंग ही कहलाते हैं। क्या, वो भी हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, नियम नंबर 3 क्या कहता है। देखिए जिस शब्द के अंत में क्या, जिस शब्द के अंत में ना शब्द है, क्या ना शब्द है, जिस अब शब्द के अंत में क्या है, ना शब्द है। जैसे देखिए आपका दिखा रहे हैं आपका, देखिए जैसे क्या हो गया आपका वंदना, वंदना ना यानी वंदना, नंदनी ना यानी शब्द है, पानी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। तो क्या, जिस शब्द के अंत में ना शब्द या नी शब्द आए वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। वो सारे शब्द हमारे आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कौन से, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो ये भी आपका हो गया। आप देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, नियम नंबर हमारा 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 क्या कहता है। देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है, जिस शब्द के अंत में आपका नी, वही बता दिए ना या नी मतलब तो हो गया। अब जिस शब्द के अंत में आया आपका ईमा शब्द है, क्या ईमा शब्द है, देखिए ईमा।
तो क्या होता है आपका स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है, वो आपका क्या होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपका है लालिमा, कालिमा, तो ये सब सारे क्या हो गए, ये सारे आपके कहलाएंगे स्त्रीलिंग। जिस शब्द के अंत में आपका है क्या इमा शब्द है, इमा, देखिए इमा यहाँ देखा जाए छोटी ई यहाँ छुपा हुआ है और यहाँ माँ, यहाँ भी छोटी ई छुपा हुआ है, तो इमा, तो क्या हो गया लालिमा, कालिमा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, वो सारे आपके होता है स्त्रीलिंग शब्द, क्या आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। उसके बाद देखिए और हम बता देते हैं नियम नंबर 5 क्या क्या कहता है। एक है आपका नदियों के नाम। नदियों के नाम क्या है, नदियों के नाम आपके हैं सारे के सारे स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ ना कुछ अपवाद है। आपको पता है कि अपवाद हर जगह भरा हुआ है, क्या अपवाद हर जगह भरा हुआ है। तो देखिए उसमें भी अपवाद कौन से, देखिए जैसे आपका हो गया, पहले हम बता देते हैं एग्जाम्पल आपका नदियों के नाम, यहाँ लिख दे नदियों के नाम जो है, नदियों के नाम, नदियों के नाम। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में आपका जैसे गंगा हो गया, गंगा, यमुना, या जमुना कुछ भी कहिए, जमुना, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे स्त्रीलिंग। और जैसे मान लीजिए और है बहुत सारी हैं नदियां हैं, तो ये सब हमारी कौन सी हैं स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन कुछ क्या है अपवाद। अपवाद को इसमें आपको अपवाद को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। देखिए अपवाद कौन कौन से, देखिए अपवाद हम लिख देते हैं, अपवाद आपको सबसे पहले इसमें देखना है अपवाद कौन कौन से हैं। जो पूछता है अगर दे देगा तो आप लोग वहीं से भटक जाएंगे। तो देखिए अपवाद में कौन कौन से हैं, तो अपवाद में आपका कौन कौन से है, एक हो जाती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी आपकी स्त्रीलिंग नहीं है, सिंधु हो गया। उसके बाद आपका हो गया ब्रह्मपुत्रा, क्या ब्रह्मपुत्र। और एक आपका और आता है सोन नदी, सोन नदी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे और इससे दे देगा। इसमें से कहेगा कि बताइए स्त्रीलिंग है कि नहीं आपकी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु तो किसी किसी लड़की का नाम होता है, लेकिन ये जो है सिंधु, सिंधु आपका क्या है स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, ये तीनों अपवाद हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, नहीं आप लोग गलत करके चले आएंगे परीक्षा में। तो नदियों के नाम बता दिए हमने। अब देखिए और कुछ चीज़ें हैं, उसको हम समझ लेते हैं। नियम नंबर 6 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 6 हमारा कहता है कि बनिया की दुकान का जो सामान होता है, अब हम बताएंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर आप बनिया हो गए, आप बेच रहे हैं सामानों को। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। तो बनिया के दुकान का सामान जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए अपवाद कौन कौन से हैं, अपवाद कुछ खास खास हैं, उनका हम लोग जान लेंगे, उनको हम लोग जान लेंगे कि अपवाद कौन कौन से हैं। तो देखिए अपवाद में कौन कौन सा है, तो अपवाद हो गया आपका, देखिए धनिया हो गया, धनिया, मिर्चा, केसर, कपूर, कर्पूर लिखा जाता है। उसके बाद हो गया आपका गरम मसाला, गरम मसाला। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपके हैं अपवाद हैं। बनिया के दुकान का सामान लिख देते हैं, नियम बनिया के दुकान का सामान। हम बेच नहीं रहे हैं, बस केवल हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए तो बनिया के दुकान का जो सामान होता है वो चीज़ें स्त्रीलिंग में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोग क्या अध्ययन करेंगे अपवाद के रूप में, कि उनको हम लोग स्त्रीलिंग में नहीं प्रयोग करेंगे। तो आपका हो गया धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, केसर हो गया, कपूर हो गया और गरम मसाला हो गया। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो स्त्रीलिंग में नहीं आती हैं। तो देखिए एक और आपका आता है नियम नंबर 7 क्या कहता है कि जिस शब्द के अंत में क्या, जिस शब्द के अंत में हट शब्द आता है, क्या जिस शब्द के अंत में हट शब्द आता है वो आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए शब्द के अंत में क्या है, शब्द के अंत में हट शब्द है, क्या हट शब्द है, तो आपका क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। ये नियम नंबर 8 है शायद। तो देखिए क्या कह रहा है हट, तो आपका जो हो गया बनावट, चिकनाहट, गर्माहट, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके क्या हैं स्त्रीलिंग सब है। देखिए बनावट हो गया आपका,
बनावट, चिकनाहट, गर्माहट, आहट। तो जितने भी सारे शब्द हैं, जिस शब्द के अंत में आपको हट दिख जाएगा, समझ लेना वो सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए गए हैं, या उन सब चीज़ों का हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे स्त्रीलिंग। अब एक दो नियम और बचते हैं, शायद एक नियम है लास्ट नियम, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपका ये लिंग शब्द यानी कि लिंग आपका जो है ये एक्सरसाइज ये आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक लेके आएंगे हिंदी व्याकरण का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे आसानी से और डिटेल से अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने लिंग और उसके बाद और पीछे हमने कई सारे चीज़ों का हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, जो एक दो नियम बचते हैं उनका भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। लास्ट नियम क्या कहता है कि जिस शब्द के अंत में छोटाऊ की मात्रा है, क्या जिस शब्द के अंत में आपकी छोटाऊ की मात्रा है, तो हमारे शब्द क्या होते हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद तो हम बता दिए हर जगह भरा हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक दो अपवाद है। जैसे आपका गुरु हो गया, सेतु हो गया, मेरू हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अपवाद हैं। तो देखिए पहले अपवाद को समझिए, अपवाद कौन कौन से हैं। तो अपवाद आपका हो जाता है गुरु, क्या हमने कहा गुरु हो गया आपका। उसके बाद आपका हो सेतु हो गया। उसके बाद और एक आपका हो जाता है क्या हमने बताया मेरू। हम सबका अर्थ आपको बता देंगे भी, इसका अर्थ क्या क्या होता है। देखिए गुरु का मतलब होता है बड़ा, या आप कह सकते हैं गुरु का मतलब जो होता है जो आपका शिक्षक होता है, जो आपको शिक्षा देता है। गुरु का मतलब हो गया आपका यहाँ बड़ा। या सेतु का मतलब होता है आपका पुल, क्या सेतु का मतलब होता है आपका पुल, ये हो गया आपका पुल। मेरू का मतलब होता है पर्वत, क्या पर्वत या पहाड़ी। तो इन सब चीज़ें ये हमारी क्या है, ये हमारी अपवाद है। देखिए ये हमारी अपवाद है। अब पूछेंगे सर वो कौन कौन से हैं जो अपवाद नहीं है, जो स्त्रीलिंग में जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जिसका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं वो देखिए आपकी क्या है। जैसे क्या हो गई आपकी वायु हो गई, वायु देख लिया। आयु हो गया आपका, ऋतु हो गया आपका, देखिए देखते रहिए ऋतु हो गया। ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं स्त्रीलिंग में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग हम लोगों ने क्या कर लिया, स्त्रीलिंग का हम लोगों ने क्या कर लिया समझ लिया। तो हम लोगों ने लिंग जो है ये हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग, इसका हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया है। और इसी प्रकार किसी भी टॉपिक का हम लोग अच्छे से डिटेल से अध्ययन करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों, बुजुर्गों और सैनिकों का सम्मान कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।